अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आई थिंक पाकिस्तानियों की खास बात यह है कि अब हमें बहुत सारे दुखों, तकलीफों, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, चैलेंजेस का सामना करने का हौसला आ गया है। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए ऐसी सिचुएशन काफी नई है। वैसे देखा जाए तो कल मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, पहले तो अपनी जीत का खुमार था, आफ्टर ग्लो था जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन साथ साथ आप देख सकते हैं कि फिजा में जो खुशी है माशाल्लाह पाकिस्तान में, वो दीदनी है, यानी यू कैन एक्चुअली फील इट। जरा बात करते पड़ोसी मुल्क की तो बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि अपने आप को सबसे महज़ब, सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेसी क्लेम करने वाले मुल्क में इस वक्त ऐसा लगता है कि वबाल भर पाए। अच्छा, कुछ क्वार्टर से तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस किस्म की तनकीद आ रही है, पहले मुझे लगा इमीडिएटली शॉक वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि उनके मीडिया ने एकदम यलगार नहीं की थी, ना अपने लोगों पे की थी, ना अपनी हुकूमत पे की थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो अहम सवालात उठ रहे हैं, जरा उसके बारे में बात कर सकते हैं। अमित शाह जो हम जानते हैं कि मोदी के करीबी तरीन इस वक्त उनके एसोसिएट है पॉलिटिकली, उनका बेटा जे शाह इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द भारतीय क्रिकेट कमीशन बीसीसीआई के वो पार्टनर हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कल हमने देखा कि ऑनलाइन दो लोगों के पीछे तो हाथ धोकर इंडिया की आवाम पड़ गई थी। एक जे शाह, क्योंकि वो अमित शाह के साथ है, उन्होंने कहा देखा जी यहां आ गई मौरूसियत, अपने बेटे को आगे कर दिया, नेपोटिज्म की वजह से पूरी टीम का सत्यानाश। इसके अलावा कई क्रिकेटर्स के नाम लिए गए कि सिलेक्शन ही गलत थी और विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए। कई लोगों ने यहां तक कहा कि जी विराट कोहली ने आखिर में जिस तरह मोहम्मद रिजवान से और बाबर आजम से हाथ मिलाया, उनको गले लगाया, ये गुड स्पोर्ट्समैनशिप की निशानी तो है, लेकिन अगर ये कहीं गलती से मुसलमान होते तो इनके साथ वही होता जो चक दे इंडिया के कबीर खान के साथ हुआ था। तो ऑल ऑफ दिस हैज बीन ब्रूइंग और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात कि मुझे लगा कि ज्यादा हम मुख्तलिफ नहीं हैं। दो हैशटैग्स इंडिया भर में ट्रेंड कर रहे थे। नंबर 1 हैशटैग ओवर कॉन्फिडेंस। उनका कहना था कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी। उनको भी कहा गया कि एडवर्टाइजमेंट्स, पेमेंट्स, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे एक तरह से नजर डालिए। अच्छा, बाय द वे पाकिस्तान भर से इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमने बड़ा सराहा जी विराट कोहली की कैप्टनसी को, जिस तरह वो अपने आप को लेकर चले एक काम एंड कलेक्टेड अंदाज में। लेकिन क्या आपको पता है कि 4 रोज कबल उन्होंने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से इस मैच से कबल कहा था कि जी संडे के मैच के लिए क्या आप लोग सब एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, और फिर उसी के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई थी रॉन्ग कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं। एक तरह से फिर ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी ये बना हुआ था, वेयर एज आवर टीम वाज टोटली फोकस्ड ऑन द गेम ओनली। इसके अलावा आपको बताते चले बेचारे अक्षय कुमार के साथ बहुत बुरा हुआ है। पनौती यानी नहुसत, जिस पर हमने बात भी की थी, मनहूस, पनौती, जिस तरह भी आप इसको कहना चाहें, अक्षय कुमार के नाम के साथ ट्रेंड कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि जी ये गए थे ना, ये पहले वर्ल्ड कप विमेंस टीम के लिए गए थे जहां पे इंडिया फाइनल में पहुंचा हुआ था, वहां पे हमारी विमेंस टीम हार गई और आज पहली दफा हुआ है कि पनौती अक्षय कुमार की वजह से भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त खाई है। अच्छा, दूसरे इसके निशाने पे जनाबे अली मोदी साहब भी थे। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है ऐसे 17-18 सालों में कि 2014 के बाद हम देखते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत के लिए तमाम ही इंटरनेशनल इवेंट्स अनफॉर्चुनेटली काफी बदकिस्मत साबित हुए हैं। कोई मेजर वो चीज नहीं जीत पा रहे और इसकी काफी तकलीफ है शायकीन क्रिकेट को जो भारत में रहते हैं। सबसे पहले जी आपको एक पैकेज दिखाते हैं और इसमें बात की जा रही है कि क्या वाकई जिसको हम जेंटलमैन स्पोर्ट कहते थे, इंडिया हो, पूरी दुनिया हो, हार को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं कर पा रही है। आइए लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। वापस आएंगे और आज के बड़े मैच का जिक्र करेंगे क्योंकि आज जरा न्यूजीलैंड की टीम की सिक्योरिटी का भी हल तलाश करना है ना हमें। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर सोशल मीडिया सार्फिन भी पीछे न रहे। मीम्स का ना थमने वाला सिलसिला चल पड़ा, लेकिन भारतीय सार्फिन ने ट्विटर पर अपनी टीम को खूब तनकीद का निशाना बनाया और भारत में हैशटैग पनौती, हैशटैग ओवर कॉन्फिडेंस, हैशटैग मौका मौका टॉप ट्रेंड बना रहा।
पाकिस्तान में किसी ने नरेंद्र मोदी को भारतीय टीम के लिए मनहूस करार दिया तो किसी ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का खूब मजाक उड़ाया। कोहली को ग्राउंड में लेटे हुए साथ उनकी अहलिया अनुष्का शर्मा को गमजदा हालत में बैठा हुआ दिखाया गया। एक सारिफ ने वर्ल्ड कप 2019 में मशहूर होने वाली मीम में शहरी के चेहरे की जगह अनुष्का शर्मा का चेहरा लगा दिया। भारतीय फिल्म शोले के मशहूर जमाना डायलॉग के जरिए भारतीय गुरूर का मजाक उड़ाया गया। लिखा, कितने आदमी थे, बस 2 ही थे सरदार। एक सारिफ ने भारतीय अदाकार अक्षय कुमार की मुतादिद तस्वीर भी शेयर की। कैप्शन में लिखा, भारतीय अदाकार मैच के अख्तिताम पर स्टेडियम से भागते नजर आए। भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन की फिल्म का सीन शेयर किया गया जिसमें वो गमजदा हालत में बैठे रो रहे हैं। बदतरीन हार पर भारतीय आवाम की सूरत हाल की भी मंजरकशी की गई। अच्छा जी, मुझे सबसे अच्छी ट्वीट एक भारतीय क्रिकेट फैन की लगी। उन्होंने कहा जी 30 साल से पाकिस्तान और भारत के मैचेस देख रहा हूं। एक शख्स है जिसका नाम आफरीदी है, वो आता है और सारी गेम बिगाड़ देता है। इस दफा भी पाकिस्तान के शाहीन यानी शाहीन आफरीदी ने इंडियन क्रिकेट फैंस की नींदें उड़ा दी और किसी बदतरीन ख्वाब की तरह, एक नाइटमेयर की तरह उन्होंने हमला किया भारतीय टीम पे। ऑफकोर्स उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस ने उनकी जो पोजीशन है एट द वर्ल्ड स्टेज, एट द वर्ल्ड क्रिकेट, उसको मजीद मुस्तहकम किया है। आइए उनकी शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखते हैं एक रिपोर्ट। जी जनाब अली, और जब लग रहा था कि मिड ओवर्स में दोबारा इनकी जोड़ी थोड़ी इस्तेहकाम पकड़ रही है और वाकई ये चौथी विकेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। आपको याद होगा कि इस मैच से कबल एक मीम चल रही थी या पोस्टर्स चल रहे थे कि विराट कोहली तकरीबन तमाम ही मैचेस में जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले वर्ल्ड कप में और खासतौर पर T20 में, उसमें नॉट आउट रहे हैं थ्रू आउट। आई थिंक ये रिकॉर्ड भी टूटा है और अब ये 10 विकेटों की जीत वाला रिकॉर्ड तोड़ने में भारत को थोड़ा वक्त तो लगेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेब अलवी, क्रिकेट राइटर हैं, एनालिस्ट हैं। आज भी बड़ा है और इसका भी पाकिस्तानियों को बड़ी शिद्दत से इंतजार है क्योंकि यकीनन आप जानते होंगे कि कुछ माह कबल जब न्यूजीलैंड की टीम के लिए भरपूर तैयारियां हुई थी, घर आकर हमारा मेहमान लौट गया ये कहकर के चीजें ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो आज देखना यह है कि जब न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी तो शायकीन क्रिकेट के लिए किस तरह का मैच और क्या नजारा होगा। अस्सलाम वालेकुम सुहेब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, वेरी गुड। ये खुमार है कि जा नहीं रहा पाकिस्तानी, आप हर देखे हर तरफ मुस्कुरा रहे हैं। ना घरों में लड़ाई हो रही है, ना मियां बीवी से लड़ाई हो रही है, ना बच्चों को डांट पड़ रही है, बल्कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की, इतनी खुशी है कि चीजें सस्ती लग रही हैं। आप क्या कहेंगे? बस ये दुआ करें कि ये मोमेंटम रहे हमारे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान टीम का क्योंकि एक जरा सा ट्रेडिशन रहा है कि एक दिन ऊंचा एक दिन नीचा और कभी खुशी कभी गम। लेकिन बहरहाल आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज कि जिस तरीके से हमने भारत को हराया है और जो वहां पे हो रहा है पिछले 7-8 साल से, तो उसके मुताबिक तो बहुत अच्छा हुआ है। बस आई एम जस्ट वरीड अबाउट द anybody who's a Muslim in and connected with the Indian team, चाहे वो साफी हो जो कि टूर्नामेंट कवर कर रहा हो, चाहे वो शामी हो, बस ये घबराहट की बात होती है कि जब हमारा इंडिया में कोई मुसलमान क्रिकेटर जरा सा प्रेशर में आता है तो फिर जरा सा घबराहट तो होती है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि अब भारत का T20 में क्या मुस्तकबिल है सोहेब? इस वक्त उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बॉटम ऑफ द टेबल वो जा चुके हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर इंडियन टीम? इट्स वेरी अर्ली। द रीजन इज कि देखें 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है और जो कल अफगानिस्तान ने पॉइंट लेके और जो अपना रन रेट बढ़ाया है वो स्कॉटलैंड के खिलाफ बढ़ाया है। वहां पे इंडिया भी होगा, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड सब खेलेंगे, स्कॉटलैंड से, नामीबिया से। लेकिन ये हो गया है टफ कि स्कॉटलैंड हर दफा 45 पे आउट नहीं होगा, तो इंडिया इज अंडर प्रेशर बिकॉज एक तो पॉइंट लूज कर चुका है। अब अगर एक्सक्यूज मी, अब अगर वो एक भी मैच हारता है और न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान जीतते जाते हैं तो फिर तो इंडिया लास्ट 4 से एलिमिनेट हो सकता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम, बट दे आर सच अ गुड टीम गिवन द वे पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट देम। उसके डिस्पाइट दैट दे आर अ गुड टीम। सो अभी भी इंडिया का कोई फ्यूचर ऐसा नहीं है कि वो घबराने वाली बात हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ शामी एज अ बॉलर? बिकॉज जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन 4 रोज कबल, इसी मैच से कबल, अगर मैं इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट को देखती हूँ तो वो तो उनको जी वसीम अकरम से मिला रहे थे और कहा कि जी बेहतरीन हमारे हैं स्टार और उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये यकायक जो काया पलटी है, इसमें आपका एक न्यूट्रल एनालिसिस क्या है अबाउट हिम? देखिए, शामी इज अ वेरी गुड बॉलर, वरना वो उसको खिलाते नहीं बिकॉज उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। आईपीएल में भरे पड़े हुए हैं उनके बॉलर्स।
لیکن شامی کا ذرا سا میں سرپرائز تھا کہ اس کو T20 میں کھلایا ہے. the reason is کہ اس کی جو رن ریٹ ہے he goes about 10 runs and over. کوئی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اس کی وکٹس نہیں ہے, کوئی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اکانومی ریٹ نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا انڈینز نے, پروبلی یہ سوچ کے کہ پانڈیا واز ناٹ بینگ ایبل ٹو بول, تو شاید اس کی جگہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کو پورے اوور کھلانے ہیں. لیکن بیڈ بالر, از اے ویری گڈ بالر. ان فیکٹ لاسٹ 3-4 ایئرس میں ٹیسٹ میچز میں بھی اسپیشلی از ڈن ویل. انفارچونیٹ ہے آئی تھنک ہی ہیڈ اے بیڈ ڈے, اور یہ اظہر الدین کے ساتھ بھی ہوتا تھا. 1980s میں اظہر الدین یوزڈ ٹو پلے فار انڈیا, اور وہ کبھی پاکستان کے خلاف نہیں چلتا تھا, بلکہ بنگلور ٹیسٹ 1987 میں جب اظہر الدین آؤٹ ہوا تھا, دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار دا میچ, اینڈ پاکستان ایونچولی ون بائی 16-17. صہیب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, اظہر الدین پہ بھی یہ رہا ہے. جی, یو اسپاٹ آن ود دا انالیسز. مجھے بتائیے کہ یہ انفیملیئر ہونا, کیونکہ پاکستان سے اکراس فارمیٹس یہ انٹرنیشنل ٹیمز نہیں کھیلتی ہیں, خاص طور پہ بھارت کی ٹیم نے ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے ہوئے پاکستان کی موجودہ ٹیم کے خلاف. آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے ایڈوانٹیج میں گیا ہے؟ دیکھیں ایک طریقے سے گیا ہے, یہ ہم بات بھی ہو رہی تھی جو ہم رات کو پروگرام کرتے ہیں, کچھ کرکٹ ہو جائے رات کے 11 بجے, اس میں ہمارے انڈین چینل سے بھی بات ہو رہی تھی. اس میں میں نے ویڈیو بھی آئی تھنک وائرل ہوا تھا میرا, when I was talking to them, کہ دیکھیں ایک ایڈوانٹیج ہے, ایک ایڈوانٹیج یہ ہے پاکستان ٹیم کی کہ یہ جو کھلاڑی ہیں یہ انڈیا سے زیادہ کھیلے نہیں ہیں. 2017 میں اور 2021 میں آ کے کوئی 2 میچز میں, ایک چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا اور ایک یہ تھا جو ورلڈ کپ 2019 میں ہم ان سے میچ ہارے تھے, تو ایک جیتے تھے ایک ہارے تھے. شاہین آفریدی پلیڈ جسٹ ون, انہوں نے زیادہ. بالکل صحیح صہیب, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سرپرائز فیکٹر یہاں پہ موجود ہے. ایک سرپرائز ملا تھا جی فروری کو, اور اس کے بعد ٹی از فینٹاسٹک, اب T20 از آلسو فینٹاسٹک. اللہ تعالیٰ اسی طرح کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے پاکستان ٹیم کو. 22 کروڑ عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن چلتے چلتے آپ کو دکھاتے جی آج کے بڑے ٹاکرے کے حوالے سے یہ رپورٹ, یہ پیکج. انشاءاللہ سب کو انتظار ہے شام 7 بجے کا, جب پاکستانی ٹیم ہماری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ دوبارہ اترے گی دبئی اسٹیڈیم میں اور آمنے سامنے ہوگی ٹیم نیوزی لینڈ کے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس اینڈ لیٹس آلسو ٹیک اے بریک. بہت شکریہ صہیب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.